Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss an important difference, and this is the difference between overlays and virtual memory. तो वर्चुअल मेमोरी और ओवरलेज में क्या डिफरेंसेस हैं या उनमें क्या क्या सिमिलरिटी हैं, दोनों का आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें सिमिलरिटी क्या क्या चीज़ें हैं ओवरलेज और वर्चुअल मेमोरी में। तो सिमिलरिटीज़ पे आते हैं तो ओवरले इज़ इन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक एंड सेम फॉर द वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी इज आल्सो ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। तो सेकंड आपकी सिमिलरिटी जो है वो है यूज्ड व्हेन प्रोग्राम साइज इज मोर देन द रैम साइज, यानी कि ओवरले टेक्निक कब यूज़ की आती है जब प्रोग्राम का साइज आपके रैम या मेन मेमोरी के साइज से बड़ा होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्चुअल मेमोरी में भी सेम केस है कि वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट हम कब यूज़ करते हैं व्हेन प्रोग्राम साइज इज मोर देन द रैम साइज और वी कैन से मेन मेमोरी साइज। यानी दोनों ही मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक हैं और दोनों ही कब यूज़ की जाती हैं जब आपका प्रोग्राम का साइज़ मेन मेमोरी या रैम के साइज़ से बड़ा होता है। अब आते हैं डिफरेंसेस पे कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो पहला डिफरेंस है कि जो ओवरलेज हैं इट इज़ मैनेज्ड बाय द यूज़र। यूज़र मीन्स प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, बाय राइटिंग द कोड इन सच ए वे दैट ओनली वन मॉड्यूल ऑक्यूपाई रैम एट ए टाइम while other modules will be in the secondary storage। यानी ओवरलेज में क्या होता है कि यूज़र इस तरीके से प्रोग्रामिंग करता है, यानी कि अब प्रोग्रामर इस तरीके से प्रोग्रामिंग करता है, कोड इस तरीके से लिखता है कि एट ए टाइम एक ही मॉड्यूल आपका मेन मेमोरी में रहे और बाकी मॉड्यूल आपके किस में रहे, आपके सेकेंडरी स्टोरेज में रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम इज रिटन एज ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल बाय द प्रोग्रामर। भाई जब ओवरलेज में प्रोग्रामर क्या कर रहा है, इस तरीके से राइट कर रहा है कोड को कि एक बार में एक मॉड्यूल रैम को ऑक्यूपाई करें और बाकी मॉड्यूल सेकेंडरी में रहें। इसका मतलब क्या है, उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम जो बनाना पड़ेगा वो एज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल बनाना पड़ेगा और वो भी इंडिपेंडेंट मॉड्यूल कि अगर एक मेन मेमोरी में है और बाकी आपके सेकेंडरी में हैं तो वो एक दूसरे से किसी भी तरीके से इंटरलिंक्ड ना हो। ठीक है, सेम आपका वर्चुअल मेमोरी में होता है, लेकिन ये किसने कोड राइट किया इसके लिए, प्रोग्रामर ने, कि एक पार्ट रैम में रहे और बाकी सारे सेकेंडरी में रहे। लेकिन वर्चुअल मेमोरी केस में क्या है कि सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है, इट इज मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ so that only a specific portion of a program, स्पेसिफिक पोर्शन का मतलब इसने मॉड्यूल में नहीं डिवाइड किया, कोई भी एक पर्टिकुलर पोर्शन लिया प्रोग्राम का जो कि करेंटली रिक्वायर्ड है और उसको मेन मेमोरी में लाके इसने पुट कर दिया या रैम में पुट कर दिया और बाकी जितना भी प्रोग्राम है वो किस में रहेगा, सेकेंडरी स्टोरेज में रहेगा। यानी ओवरलेज में सारा कुछ काम कि ये पार्ट मेमोरी में है, ये सेकेंडरी में रहेगा, वो सारा कौन कर रहा है, प्रोग्रामर कर रहा है। जबकि वर्चुअल मेमोरी वाले कंसेप्ट में सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्शन मेन मेमोरी में रहेगा और बाकी रिमेनिंग जितना भी प्रोग्राम है वो सेकेंडरी में रहेगा। ठीक है, और कोई भी डिवीजन नहीं कर रहा है, उसने कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन उठाया प्रोग्राम का और उसको उसमें मेन मेमोरी में पुट कर दिया वर्चुअल मेमोरी केस में। अब अगला देखते हैं, हमने क्या बताया, इसमें जो प्रोग्राम रिटर्न किया जाता है वो एज ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल किया जाता है और वो प्रोग्रामर करता है। जबकि वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, इन वर्चुअल मेमोरी द प्रोग्राम नीड नॉट टू बी रिटन एज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। जैसा इस केस में होता है ऐसा इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप प्रोग्राम को एज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल बनाएं। अब इस पे आते हैं ओवरलेज पे, अगले डिफरेंस पे। द फर्स्ट मॉड्यूल और वी कैन से ओवरले 0 वुड बी लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। इस तरीके से यूज़र कोड लिखता है कि जब पहला आपका मॉड्यूल जिसको हम कहते हैं ओवरले 0 वो एग्जीक्यूट हो और जब वो एग्जीक्यूशन उसका पूरा हो जाए देन इट इन टर्न इट विल कॉल द अनदर ओवरले। जब इसका एग्जीक्यूशन पूरा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, दूसरे ओवरले जो अगला वाला ओवरले होगा उसको कॉल कर लेगा, जिससे कि अगला वाला क्या हो जाए, मेन मेमोरी में आके ऑक्यूपाई कर जाए। अब ये तो हमने कह दिया कि भाई पहला वाला मॉड्यूल एग्जीक्यूट हुआ ओवरले 0, उसमें हमने इस तरीके से कोडिंग की कि वो दूसरे वाले मॉड्यूल को कॉल कर रहा है कि दूसरा वाला मॉड्यूल आ जाए मेन मेमोरी में, ये किस में चला जाए, सेकेंडरी में चला जाए। लेकिन ये स्वैपिंग करेगा कौन,
स्वैपिंग करेगा कौन? ये तो हम बुला तो लिया हमने दूसरे मॉड्यूल को, लेकिन दूसरे मॉड्यूल को लाएगा कौन और इस वाले को लेके कौन जाएगा, यानी कि स्वैपिंग कौन करेगा? स्वैपिंग इज डन बाय द ओवरलेज ड्राइवर विच इज आल्सो क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर और द यूजर। इसका मतलब ये है कि ओवरलेज में जो मॉड्यूल क्रिएशन का काम था वो तो हमने आपको पहले बता दिया, वो कौन कर रहा है? यूजर कर रहा है या प्रोग्रामर कर रहा है। लेकिन साथ में जो स्वैपिंग का काम है, साथ में जो स्वैपिंग का काम है उसके लिए भी इसने क्या कर रखा है? एक अलग से कोड लिखा हुआ है, और वो कोड क्या कहलाता है? ओवरले ड्राइवर। ये ओवरले जो ड्राइवर होगा, जो किसने क्रिएट किया है? प्रोग्रामर ने क्रिएट किया है। इसका ये काम होगा कि स्वैपिंग करना, यानी कि जो ओवरले एग्जीक्यूट हो चुका है ओवरले मॉड्यूल, उसको सेकेंडरी में डालना, और जो सेकेंडरी में रिक्वायर्ड है जो कॉल किया था उसको मेन मेमोरी में लेके आना। वो सारा काम कौन करेगा? ओवरले ड्राइवर करेगा। जबकि वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है? इन वर्चुअल मेमोरी द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू डिफरेंट पार्ट्स या पोर्शन एज वेल एज स्वैपिंग बोथ आर डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे वो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करना हो रन टाइम पर, चाहे स्वैपिंग का काम हो, वर्चुअल मेमोरी में दोनों कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें दोनों काम कौन मैनेज कर रहा है? यूजर, यानी कि प्रोग्रामर, जो इस तरीके से कोड लिख रहा है कि एक आपका मॉडल दूसरे मॉडल को कॉल करे, और जो स्वैपिंग का काम है उसके लिए उसने एक कोड लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड ओवरले ड्राइवर। वो ओवरले ड्राइवर क्या कर रहा है? आपका स्वैपिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट और देख लीजिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ओनली दोज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन रैम विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, रेस्ट पार्ट विल बी इन द सेकेंडरी स्टोरेज। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है? सिर्फ वही पोर्शन मेन मेमोरी में होता है जो करंटली रिक्वायर्ड है, बाकी सारा पोर्शन सेकेंडरी में होता है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर कि ओवरले का क्या एग्जाम्पल है और मेन मेमोरी आपका जो वर्चुअल मेमोरी है उसका क्या एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका टू पास असेंबलर। टू पास असेंबलर में क्या होता है? दो पास होते हैं असेंबलर के, पास 1 और पास 2। जो आपका पास 1 होता है उसका काम है स्कैन करना कोड को, और जो भी आपका सोर्स प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको स्कैन करना, और साथ में सिंबल टेबल क्रिएट करना। जबकि जो पास 2 है असेंबलर का, उसका सिर्फ क्या काम होता है? ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करना। फिर से बता दूं, टू पास असेंबलर में जो पास 1 और पास 2 होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं। पास 1 का काम क्या होता है? स्कैन करना सोर्स प्रोग्राम को और सिंबल टेबल जनरेट करना। जबकि पास 2 जो होता है उसका क्या काम होता है? ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करना होता है। अब इसको किस तरीके से यूज़र बनाकर उसमें ओवरले का यूज़ करता है वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए जो टू पास का असेंबलर है जिसको आपको एग्जीक्यूट कराना है ओवरले की हेल्प से, उसको कितने केबी रिक्वायर्ड है? 200 केबी, यानी 200 केबी का प्रोग्राम है टोटल जो टू पास असेंबलर का है। और जबकि आपके पास जो रैम अवेलेबल है, रैम इज़ 150 केबी। 150 केबी के रैम या मेन मेमोरी है, और जबकि आपका जो प्रोग्राम है वो कितने केबी का है? टू पास असेंबलर 200 केबी का, यानी रैम से ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब जो टू पास असेंबलर है उसमें किस पार्ट्स, जो किस अलग अलग हमने क्या होता है? अलग अलग मॉड्यूल बना दिया हमने क्या किया? पास 1 बनाया एक मॉड्यूल, उसमें कितने केबी का बना दिया? 70 केबी का, जिसका क्या काम है? स्कैन करना प्रोग्राम को और क्रिएट करना सिंबल टेबल। इसके अलावा पास 2 बनाया, वो कितने केबी का बना? यूज़र ने जो बनाया प्रोग्राम 80 केबी का। इसका क्या काम है? ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करना, ये भी हमने आपको बता दिया। इसके अलावा एक सिंबल टेबल क्रिएट होगी प्रोग्राम में, वो कितने केबी की है? 30 केबी की। और इसके अलावा रूटीन्स रिक्वायर्ड होंगे, प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड होंगे जो इन सबको मैनेज करेंगे। कॉमन रूटीन्स जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्रोग्राम में, वो कितने केबी के होंगे? 20 केबी। ठीक है, यानी 70 और 80 150 केबी, 3 180 केबी, और 20 कितना हो गया? 200 केबी। जो पूरा प्रोग्राम है वो कितने का है? 200 केबी का, जिसमें 70 केबी ये, 80 केबी ये, 30 केबी ये, और कॉमन रूटीन के लिए 20 केबी। और इसके साथ साथ जो अलग से ओवरले ड्राइवर लिखा जाएगा जिसका काम क्या होगा? स्वैपिंग करना, ओवरले ड्राइवर, वो कितने केबी का होगा? 10 केबी का।
10 KB का अलग से एक ओवरले ड्राइवर का कोड लिखा जाएगा, जिसका काम क्या होगा, स्वैपिंग फंक्शन परफॉर्म करना। अब किस तरीके से ओवरले में सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, कि हमें ये भी याद रखना है कि हमारे पास मैक्सिमम रैम कितनी अवेलेबल है, 150 KB। तो देखिए पास 1 के टाइम पर क्या होगा, पास 1 टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड, जब पास 1 एग्जीक्यूट होगा तो कितनी टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड होगी, 70 KB। तो ये हो गई आपकी, ठीक, पास 1 के लिए जो रिक्वायर्ड था कोड। एक सिंपल टेबल क्रिएट होगी, 30 KB इसकी हो गई, ठीक है। कॉमन रूटीन रिक्वायर्ड होंगी इसमें, 20 KB वो हो गए, और 10 KB इसके लिए रिक्वायर्ड होगी ओवरले ड्राइवर के लिए, वो हो गई 70, 30, 100, 120 और 10, 130। 130 KB मेमोरी रिक्वायर्ड होगी टोटल जब आपका ओवरले एग्जीक्यूट करेगा। और है कितनी रैम अवेलेबल, 150 KB। इजीली एग्जीक्यूट हो गया ये वाला। पास 1 का कोई मतलब नहीं पास 2 से, पास 1 अपना एग्जीक्यूट हो गया, स्कैन किया इसने सोर्स कोड को, ठीक है। सोर्स कोड को स्कैन करने के बाद सिंबल टेबल जनरेट की, सिंबल टेबल जो जनरेट की वो भी आ गई उसका साइज, और जो कॉमन रूटीन थे वो भी आ गए, और जो आपका ओवरले ड्राइवर का साइज था वो भी इंक्लूड कर लिया। सब कुछ मिलाकर टोटल मेमोरी जो रिक्वायर्ड पड़ी हमें वो पड़ी 130 KB। रैम हमारे पास कितनी है, 150 KB। अब जब पास 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके लास्ट में आप कॉल कर लेंगे किसको, पास 2 को। हमने आपको बताया था कि जब ये पूरा हो जाएगा तो क्या करेगा, कॉल कर लेगा दूसरे ओवरले को, यानी कि दूसरे पास 2 को। आपने इस तरीके से कोड लिखा कि वो पास 2 को कॉल कर ले, ठीक है। अब स्वैपिंग वाला काम कि कौन सा पास 1 को बाहर लेके जाएगा सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से कौन सा पास 2 को लेके जाएगा, वो कौन काम कौन करेगा, ओवरले ड्राइवर करेगा, ठीक है। तो पास 2 में जब पास 2 स्टार्ट होगा तो टोटल मेमोरी कितनी रिक्वायर्ड होगी, एक तो पास 2 का जो कोड लिखा गया वो 80 KB, ये रहा 80 KB। इसके अलावा जो पास 1 में आपकी सिंबल टेबल क्रिएट हुई थी, भाई पास 1 ने क्या किया, सिंबल टेबल क्रिएट कर दिया, लेकिन पास 2 क्या करता है, पास 2 उस सिंबल टेबल को यूज करता है। पास 1 में जो सिंबल टेबल रिक्वायर्ड पड़ी साइज की, वो किस लिए पड़ी, कि वो टेबल क्रिएट हुई, लेकिन पास 2 ने क्यों यूज की वो सिंबल टेबल, कि वो पूरे फेज में उसको यूज करेगा, पूरे पास के टाइम पर उस सिंबल टेबल को यूज करेगा जो पास 1 में बनी है। यानी कि पास 2 में भी किसका यूज होगा, सिंबल टेबल का यूज होगा। तो सिंबल टेबल का साइज कितना, 30 KB, ये हो गई। कॉमन रूटीन जो फर्स्ट फेज में रिक्वायर्ड थे वो सेकंड में भी रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि कॉमन है, जो आपके पास 1 में रिक्वायर्ड है वही पास 2 में रिक्वायर्ड होंगे। तो 20 KB इसके हो गए, 80 KB, 30 KB, 20 KB। और साथ में स्वैपिंग का काम वो कौन करेगा, ओवरले ड्राइवर, 10 KB इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो टोटल कितना रिक्वायरमेंट पड़ेगा पास 2 के टाइम पर, 83 110, 20 130 और प्लस 10 140 KB का रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको, जो आपका पास 2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यानी रैम का साइज कितना है मेन मेमोरी का, 150 KB, और पास 2 में हमें टोटल मेमोरी कितनी रिक्वायर्ड पड़ी, 140 KB। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें 270 KB का रिक्वायरमेंट था, लेकिन फिर भी हमने कितने से काम चला लिया, फिर भी हमने काम चला लिया आपका सिर्फ 150 KB की रैम से। यानी यूज़र ने प्रोग्राम को इस तरीके से लिखा ओवरले की हेल्प से कि वो हमारी जो मेमोरी का रिक्वायरमेंट था उसी के अकॉर्डिंगली हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया। उसको प्रोग्राम को इस तरीके से लिखा कि प्रोग्राम एज ए इंडिपेंडेंट मॉड्यूल बने और कोई भी मॉड्यूल एक दूसरे पर डिपेंडेंसी ना दिखाए, ठीक है। तो ये ओवरले का आपका वर्किंग स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ओवरले वर्क करता है। जबकि वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी में सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। मान लीजिए रैम का साइज आपका 500 KB है और प्रोग्राम का साइज आपका 200 MB है, ठीक है। तो कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है, 500 KB की रैम है, प्रोग्राम का साइज कितना है, 2 MB। वर्चुअल मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, प्रोग्राम का पहला पोर्शन लिया P111, ठीक है, कितने साइज का लिया, 410 KB का, इजीली एग्जीक्यूट कर दिया। भाई एक पोर्शन उठाया प्रोग्राम का P11, रैम आपकी 500 KB है, आराम से 410 का एग्जीक्यूट हो गया सबसे पहले। जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको तो सेकेंडरी में डाल दिया और सेकेंडरी से अगला पोर्शन ले आया, यानी स्वैपिंग का काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा पार्ट लेके आया इसी प्रोग्राम का 430 KB का,
500 KB अवेलेबल है, ये भी इजीली एग्जीक्यूट हो गया। जब ये एग्जीक्यूट हो गया फिर इसको स्वैप कर दिया, अगले को ले आया। अगला कितना लेके आया इसी प्रोग्राम का पार्टीशन, 400 KB का, इसको एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि 500 KB है। फिर अगला पार्टीशन कितने का लेके आया, 450 KB का, ये भी इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लास्ट वाला कितने का लेके आया, 310 का, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि 500 KB अवेलेबल है। तो पूरा प्रोग्राम का साइज कितना है, आपका 2 MB का, यानी 2000 KB का प्रोग्राम है। उसको इसने कितने में एग्जीक्यूट करा दिया, 500 KB में एग्जीक्यूट करा। इसका मतलब है कि वही काम वर्चुअल मेमोरी कर रहा है, लेकिन वर्चुअल मेमोरी में सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। एवरीथिंग इज मैनेज्ड एंड हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, while in case of the overlay everything is managed by the user, or we can say programmer. So I hope now you understand the similarity and differences between the overlays and virtual memory. If you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you so much.